हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 20 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे जिसकी लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 10 फीट है। ये प्लान हमारा 180 स्क्वायर फीट का है। इस प्लान का वीडियो हमने चैनल पर पहले भी अपलोड कर रखा है, जिसमें हमने आपको ग्राउंड लेवल का काम, ग्राउंड फ्लोर का काम और साथ ही में फर्स्ट फ्लोर का भी कुछ काम का डिटेल्स बताया था, जिसमें हमने आपको ब्रिक वर्क, शटरिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल फिटिंग और प्लम्बिंग फिटिंग फर्स्ट फ्लोर का बताया था। उसके बाद जो ये वीडियो है, इसमें हम आपको फर्स्ट फ्लोर पर इलेक्ट्रिकल फिटिंग और प्लम्बिंग फिटिंग के बारे में पूरा डिटेल्स देंगे और साथ ही में उसको पूरा लेआउट भी प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आप प्रॉपर अपना घर पे ये काम करा पाओगे कि कितना कनेक्शन कहाँ पर देना है, कौन सा बोर्ड कहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले ये जो आपका इलेक्ट्रिकल फिटिंग का प्लान है, हम सबसे पहले इसमें आपको बिफोर स्लैब कास्ट, आपका जो छत की कास्टिंग होती है उससे पहले जो भी आपको फिटिंग करनी है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें आपको कुछ चीज़ विजिबल होंगे। हमने इसमें 1 2 3 4 लाइट हमने कमरे में लगा रखा है, एक यहाँ गैलरी में लगा रखा है, एक हमने बाथरूम में लगा रखा है और एक ही हमने यहाँ पे लगा रखा है स्टेयर्स में। ठीक है, जो ये इस तरीके से आपको इसका काम करना है कि पूरा ये सेम रहेगा। उसके बाद जो आपका ये वाली फिटिंग है, इसमें सबका कनेक्शन हमने वाइट पाइप से जोड़ रखा है। देखो इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा और हर जगह पे बैंड गिरे हुए हैं। यहाँ से ऐसे बैंड इधर गिर गया है, यहाँ से यहाँ पे गिर गया है, इस वाले से यहाँ पे गिर गया है और यहाँ से यहाँ पे गिर गया इस वाले बोर्ड के लिए, यहाँ से एमसीबी के लिए गिर गया है। ठीक है, तो इस तरीके से सारे बैंड गिरे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये वाला जो आपका एरिया है, इसका कनेक्शन एक है हमारा, ये वाला। ठीक है, इस बोर्ड का एक कनेक्शन दे देना है आपको, 2 एमसीबी लग जाएगी। ठीक है, ये वाला पूरा एरिया एक साथ हो जाएगा आपका पूरा प्रॉपर। ठीक है, अब जो इसमें कनेक्शन जो है इस तरीके से है। अब ये वाला जो लाइट है हमारा, यहाँ से हमने एक बैंड गिरा रखा है 3-3 के बोर्ड पर। जो आपका गीजर का बोर्ड है, यहीं से आपको कनेक्शन इस वाले बोर्ड तक पहुँचाना है और यहीं से इस वाली लाइट तक भी पहुँचाना है, जो ये वॉल माउंटेड लाइट होती है उस तक। ठीक है, सेम रहेगा। और हमने इसको इससे अटैच इसलिए नहीं करा है कि इसमें ज़्यादा भीड़ हो जाती है और तार ज़्यादा खर्च होता है, तो हमने यहीं पर 2 बैंड गिरा दिए हैं। डबल पाइप आपका यहाँ पर चले जाएगा एकदम सेम तरीके से, बढ़िया से। ठीक है, इसमें आपको 2-3 काम और करने हैं। जैसे हमारे पास एमसीबी बॉक्स यहीं पर है, तो आप यहीं से मिला करके आप इसमें मेन लाइन ले जा सकते हो, यहाँ से इस वाले में मेन लाइन डायरेक्ट ले जा सकते हो, तो इसमें आपका तार का बहुत बचत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चले जाएगा डायरेक्ट, यहाँ से इस वाले से यहाँ चले जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको पूरी फिटिंग करनी है। इसमें जो आपकी कंसील लाइट है, टोटल 7 का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, फैन बॉक्स 1 लगा है यहाँ पर सेंटर में, डब्बी लगी है 6। ये डब्बी नहीं है, ये यहाँ पे रॉन्ग है लिखा हुआ, ये आपका बैंड होगा। और आपके आज 8 पाइप लगेंगे यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से पूरा इसमें लिख रखा है हमने। और जो मेन लाइन है वो सारे लाल मार्क से पूरा प्रिंट है, जहाँ पर से मेन लाइन का वायर जाना है। वाइट के लिए हमने नॉर्मल लाइन का यूज़ कर रखा है। और ये जो पिंक कलर का गोला जहाँ पे लगा हुआ है, ये आपको पाइप नेक्स्ट फ्लोर के लिए खड़ा करना है, जिससे कि नेक्स्ट फ्लोर पे वायरिंग जा पाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा कनेक्शन हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट फ़ोटो दिखाता हूँ। गाइस, ये नेक्स्ट फ़ोटो है जिसमें हमने आपको बिफोर प्लास्टरिंग, जब आपका सेटरिंग खुल जाएगा उसके बाद आपको प्लास्टर से पहले जो काम कराना है उसके बारे में ये डिटेल्स है। ठीक है, इसमें जो एक सारे काम कराना है, एक 3-3 का बॉक्स लगे आपका यहाँ पर। ठीक है, और एक 8-3 का बॉक्स लगे उसी के जस्ट नीचे। ये हमारा एसी का पॉइंट है, हमें यहाँ पर एसी लगाना है, तो इसी जगह पे हमने एसी का पॉइंट दे रखा है, यहाँ बेड के ऊपर एसी लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका है, एक यहाँ पे 8-3 का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे आपको कुछ भी चार्ज करना हो या घर कपड़े प्रेस करना हो, तो कुछ भी करना होगा तो आप इस वाले बोर्ड से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका एमसीबी बॉक्स लगा हुआ है 6 वे का, और यहाँ पे एक 8-3 का बक्सा लगा हुआ है, जिससे कि आप अगर यहाँ पे किचन बनाते हो तो उसका मिक्सर ग्राइंडर या फिर स्टोव यूज़ कर सकते हो जो इलेक्ट्रिक वाला होता है। या फिर आप यहाँ पर अगर पढ़ रहे हो तो कोई भी आपको पढ़ना अलग से एक्स्ट्रा लाइट्स लगानी है तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हो, कनेक्शन दे सकते हो। ठीक है, एक 8-8 का बोर्ड हमने यहाँ पे लगा रखा है, मेन लाइन है, गेट से घुसते ही आपको ऑन करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 इन सब का कनेक्शन इसी वाली लाइट में बॉक्स में होगा। ठीक है, एकदम प्रॉपर तरीके से।
एक 3-3 का बोर्ड यहाँ स्टेयर्स पर लगी हुई है, स्टेयर्स के साइड, जिससे कि आपका ये लाइट ऑन ऑफ होगा, ठीक है। और एक ये वाली लाइट, ये 2 लाइट का ऑन ऑफ यहीं से होगा। उसके बाद आपका एक 3-3 का बक्सा लगा हुआ है बाथरूम के अंदर, जिससे आपका गीजर चलेगा। इन सब का कनेक्शन आपको इस तरीके से करना है। यहाँ से इस वाले में मेन लाइन मिला देनी है, यहाँ से इस वाले में मेन लाइन मिला देनी है, ठीक है। और यहाँ पर से ये वाला जो बॉक्स है आपको यहाँ से ले जाना है, ठीक है। यहाँ पे एक डब्बी लगा करके इसमें मिला देना लाइन, और यहाँ से एक बैंड लगा करके यहाँ पे एक डब्बी लगा देनी है, ये वॉल माउंट लाइट के लिए, ठीक है। इसमें जो नॉर्मल बॉक्स की हाइट है 3.5 फीट रखनी है। बाथरूम और रूम का जो बॉक्स है वो 3 का बॉक्स है, वो आपको 7 फीट हाइट पे रखना है। और स्टेयर्स की जो 3 की बॉक्स की हाइट है, और वॉल माउंट जो लाइट लगेगी उसकी हाइट है 4 फीट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये वाला सारा काम करा देना है। इस फोटो में बस यही लिख रखा है। उसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट फोटो दिखा दूँ जिसमें कितना सामान लगेगा उसके बारे में लिख रखा है, ठीक है। ये जो है इलेक्ट्रिकल मटेरियल है फर्स्ट फ्लोर का, इसमें सारा सामान लिख रखा है, बिफोर स्लैब कास्ट, बिफोर प्लास्टर और आफ्टर प्लास्टर का भी है, इसमें फ़ोटो हमने लिख रखा है। इसमें सबसे पहले आपको कंसी लाइट लगेंगी 7, फैन बॉक्स 1, बैंड लगेगी आपकी 10 और पाइप लगेगी हैवी वाली 8, ठीक है। एमसीबी बॉक्स लगेंगे आपके 6 वे का 1, ठीक है। डब्बी लगेगा 6, पाइप लगेंगे आपकी 6, 8 का एक बॉक्स लगेगा, 8-3 का आपका 3 लगेगा और 8-3 का 3 लगेगा। 2.5 mm का एक बंडल वायर लगेगा, 1.5 mm का आधा बंडल लगेगा, 1 mm का एक बंडल लगेगा, ठीक है। तो ये सारा सामान आपका लगेगा। अब मैं आपको नेक्स्ट फोटो दिखाता हूँ। ये जो नेक्स्ट फोटो है इसमें आपको आफ्टर प्लास्टर एंड पेंटिंग, जब आपका घर कंप्लीट हो जाएगा, जब आपको इसमें वायरिंग के बाद ये वाला सारा काम कराना होगा तब का ये, जब पेंट प्लस्तर कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ फाइनल हो जाएगा घर तब, ठीक है। तो डब्बी कवर लगेंगे आपके 6, फैन बॉक्स कवर लगेगा 1, एमसीबी डबल वाली लगेगी 1, सिंगल वाली 2, मॉड्यूलर एमसीबी 1 लगेगी, सॉकेट लगेंगे 6, पावर सॉकेट 4 लगेंगे, स्विच लगेगा आपका 15, पावर स्विच आपके 4 लगेंगे, बेल स्विच लगेगा 1 जो आपका नीचे वाले फ्लोर पर लगेगा, ठीक है। एक रेगुलेटर लगेगा, 3 होल्डर लगेंगे, कंसील लाइट लग जाएगी 7, डोर बेल लगेगा 1, टेप लग जाएगी आपके 3, ब्रास स्क्रू 12, चाइना स्क्रू 24, 8-8 की सीट लगेगी 1, 8-3 की सीट लगेगी 3, 3-3 की 3 सीट लगेगी, और स्टील वायर लगेगा आपका 1, जिससे तार खींचते हैं उसे स्टील वायर कहते हैं, ठीक है। तो वो भी आपका एक बंडल ले आना, उसी में से दोनों फ्लोर का काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सारा सामान। इसके अलावा कोई भी सामान छूटा नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद मैं आपको प्लम्बिंग का पूरा फिटिंग का लेआउट दिखा देता हूँ, जिसमें हम आपको CPVC और PVC दोनों पाइप का इसी फोटो में बता देंगे सेम में, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं और ना ही ज़्यादा तामझाम है कहीं के भी काम को करने में, ठीक है। तो उसकी एक ही फ़ोटो है, उसका मटेरियल के बारे में हमने बताया नहीं है, तो वो आपको मटेरियल खुद से ही बनाना पड़ेगा, कितना वो प्लम्बर वाला बता देगा कितना लगेगा, ठीक है। गाइस ये आपका पूरा बाथरूम का लेआउट है। इसमें मैं आपको सबसे पहले PVC फिटिंग का बता देता हूँ। जो आपका ये है, ये वाला एरिया पूरा PVC फिटिंग का है, ठीक है। ये जो आपका यहाँ से ये नीचे का स्पेस है, ये 3.5 फीट बाई में 5 फुट 8 इंच का है, ठीक है। 3.5 फीट की चौड़ाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, और 5 फुट 8 इंच की लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है। तो इसमें जो कनेक्शन है आपका, यहाँ से 4 इंच का पाइप आ रहा था हमारा, ठीक है। उस पाइप को यहीं से हमने एक टी लगा दिया है, उसका एक एल्बो यहाँ लगा दिया, एक एल्बो यहाँ लगा दिया, एकदम सेंटर पे ये पॉइंट बना दिया हमने इंग्लिश सीट का। 21 इंची यहाँ पे सेंटर है, इधर से 1 फीट का सेंटर है, तो ये हो गया हमारा इंग्लिश सीट का पॉइंट। उसके बाद ये वाला जो एरिया है हमारा, ये 4 इंच का यहाँ से भी पाइप आ रहा था जो हमारा वेस्ट वाटर का है, ठीक है। ये वेस्ट वाटर जो आपका यहाँ से टैग टी लगा करके हल्का सा तिरछा करा और इसे थोड़ा सा यहाँ पे सेंटर में ला दिया है, जिससे कि दोनों साइड से 6-6 इंच का गैप आ गया है, यहाँ से 6 इंच और इधर से भी 6 इंच, ठीक है। तो 6 इंच का सेंटर इसलिए क्योंकि इधर से 4 इंच स्पेस हो, इधर से 4 इंच स्पेस हो, तो जाली अच्छे से यहाँ पर बैठ जाती है, ठीक है। ये वेस्ट वाटर का पाइप है और ये ब्लैक वाटर का, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपका ये सारा होगा CPVC के पाइप का फिटिंग, ठीक है। उसके बाद है आपका ये वाला एरिया जो PVC पाइप का फिटिंग होगा, वो CPVC पाइप का फिटिंग होगा, वो है ये वाला PVC का था, ठीक है। अब ये 2 पाइप्स हमारी आ रही थी, एक मोटर से डायरेक्ट पानी आ रहा था, एक टंकी से डायरेक्ट। जो आपकी इस साइड वाली पाइप है ये वाली, ये आपकी मोटर से डायरेक्ट आ रही थी जो यहाँ पे लिख रखा है, और जो ये वाली पाइप है ये आपकी टंकी से पानी आएगा उसका है, ठीक है, जो हमने यहाँ पर लिख रखा है, देखो, ठीक है। तो उसके बाद ये वाला जो फिटिंग है आपको इस तरीके से करनी है। सबसे पहले मैं इसका बता देता हूँ, मोटर का जो पानी आ रहा था उसका, ठीक है।
आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक टी लगानी है, डायरेक्ट यहाँ लाना है, एक एल्बो लगाना है, एक एल्बो यहाँ लगेगा, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट आपको यहाँ ऊपर कर देना है, यहाँ से ऊपर जाके एक ब्रास एल्बो लगा देना है, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आपका आ गया ये टंकी से जो पानी आ रहा था, एक टी लगाना है, एक एल्बो लगाना है, सीधा यहाँ पे एक एल्बो लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से डायरेक्ट एक टी यहाँ पे लगाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ब्रास टी लगा करके एक और ब्रास एल्बो लगा के ये टॉयलेट सीट का पॉइंट हो जाएगा, जिसको आपको 1 फुट 3 इंच हाइट पे रखना है फर्श से। 6 इंच आपका फर्श है, जो यहाँ पे लिख रखा है देखो, ये वाला चीज़ आपका फर्श उठेगा तो 6 इंच ही है। उसके बाद आपको 1 फुट 3 इंच हाइट पे रखना है ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये टॉयलेट सीट का पॉइंट है, ठीक है। अब उसके बाद फिर आपको एक टी लगाना है यहाँ पर, और यहाँ से डायरेक्ट ले जा करके एक वॉश बेसिन का पॉइंट दे देना है कोने में, ठीक है। ये वॉश बेसिन का जो पॉइंट दोगे, यहाँ पे एक आपका हाफ सेट लगेगा बड़े वाला, तो यहाँ पे हाफ सेट लगा के क्रॉस कर देना है, इसके पीछे से पाइप क्रॉस होकर के यहाँ पे एक ब्रास एल्बो लगा देना है। इसका जो हाइट है आपको 18 इंच पर ही रखना है, ठीक है। और ये भी आपका फर्श से रहेगा, अगर आपको नीचे से रखना है 18 और 6 24 इंच पर रखना है, और ये वाला 15 और 6 21 इंच पे ये वाला रखना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका है मेन जो कनेक्शन अब हमें ऊपर करना है, फिर आपको पाइप यहाँ से ऊपर ले जाना है, एक टी लगा देना है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे एक ब्रास एल्बो, ये जो आपका है वॉल मिक्सर का पॉइंट हमने बनाया है, यहाँ पे वॉल मिक्सर लगेगा, ठीक है, उसका पॉइंट हैगा ये, ठीक है। उसके बाद टी के बाद ये डायरेक्ट ऊपर ले जाके यहाँ एक हाफ सेट लगाना है, और डायरेक्ट आपको यहाँ पे गीजर का पॉइंट बना देना है, ये रहा एक पॉइंट। और यहाँ से हमारा गर्म पानी जाएगा गीजर का, जो आपका यहाँ से एक हाफ सेट यहाँ पर लगा हुआ है इस जगह पर, और एक यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पे ब्रास एल्बो लग जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारे। इन दोनों का जो डिस्टेंस है ये 6 इंची रहेगा, और ये 7 इंची, ये 7 इंची, ठीक है। और यहाँ से जो डायरेक्ट है आपका एक ब्रास एल्बो लगा करके डायरेक्ट एक सावर का पॉइंट ब्रास एल्बो लगा देना ऊपर भी, तो ये सावर का पॉइंट बन जाएगा एकदम प्रॉपर तरीके से, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो इसकी हाइट है 7 फीट रखनी है, और अगर नीचे से लोगे तो 7.5 फीट हाइट पे रखनी है, ठीक है। ये हो गया पूरा कनेक्शन, ठीक है। इसमें कुछ भी अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप हमें पूछ सकते हो। और यहाँ पर जो आपका वॉश बेसिन लगेगा ना, ये बहुत छोटा लगे, 1 बाई 1 फीट का आता है, तो वो वाला लग जाए, कॉर्नर वॉश बेसिन इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पूरा डिटेल्स प्लम्बिंग का। इसका सामान जो है ना पूरा एग्जैक्ट नहीं लिख सकते, इसलिए हमने इसका सामान मेंशन नहीं कर रखा है, ठीक है। ये सामान आप जितना लगेगा उस हिसाब से ही मंगा देगा प्लम्बर वाला, और वो लगा देगा एकदम प्रॉपर। उसे बस ये वाला लेआउट दे देना कि मेरे को इस तरीके से फिटिंग करानी है, और जो समझा देना या फिर ये वीडियो दिखा देना, ठीक है। तो ये हो गया फोटो, आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों को वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो, या फिर उन्हें कुछ भी पूछना हो नक्शे से रिलेटेड, तो वो हमें कमेंट या ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी दिखा सकते हैं। और जिन लोगों को भी घर का नक्शा बनवाना है वो हमें कमेंट या ईमेल करें, हम आपको आपके घर का नक्शा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर बना करके प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही में जब तक आपका घर नहीं बनेगा तब तक हम आपको कोई भी चीज़ की पूछना होगा तो हम आपको उस सबको एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आपका इसका पूरा 3D लेआउट आएगा, जिसमें आप ये सारा काम 3D में होकर के किस तरीके से दिखाई देगा वो देखोगे, और आपको उसमें और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी इन सब काम को होने के से रिलेटेड, ठीक है। तो आप उस वीडियो के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।